नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। नेपाल के काठमांडू में हिंसा के बाद गुरुवार को हालात कंट्रोल में नजर आए। इसके बाद भी आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उसके सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा। इसी बीच देश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नेपाल में आज ये तय होने वाला है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। हालांकि इस बीच में भी मनमुटाव जेनजीज के बीच में नजर आ रहा है। इसे लेकर नेपाली सेना और युवा आंदोलनकारियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच में कहीं बहस होती नजर आ रही है तो कहीं मनमुटाव की खबरें निकल कर आ रही हैं। अब इसी बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी शामिल हो गए और आर्मी हेडक्वार्टर में इसे लेकर जेनजीज और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी। इससे पहले बुधवार को शाम में पहले भी दौर की बातचीत हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सेना ने सभी पार्टियों और नेताओं को राय देने को कहा था, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि आंदोलनकारियों ने पहले भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति बनाई थी। उन्हें काठमांडू मेयर जो हैं बालेन शाह का भी समर्थन मिला था, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत में नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग जो हैं पीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और ये नाम तेजी के साथ जेनजीज के बीच में उठ रहा है। वहीं सुशीला कार्की के नाम पर फिलहाल सहमति नहीं बनी है। अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। कुलगाम घिसिंग को नेपाल में बिजली कटौती की समस्या को खत्म करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी लड़ाई और एक बड़ी लड़ाई इसके लिए लड़ी थी। साल 2016 में जब वो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी एनईए के मैनेजिंग डायरेक्टर बने तो देश में बिजली की समस्या आम थी। 18 घंटे तक नेपाल में बिजली की कटौती होती थी। अगले 2 साल में ही उन्होंने पूरे देश में बिजली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया, जिसके बाद उनका नाम चर्चाओं में आना शुरू हुआ। यहां हिंसा के बाद अब तक 34 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब इस उपलब्धि के चलते उन्हें उजियालो नेपाल का अभियंता यानी नेपाल को रोशनी दिखाने वाला भी कहा जाता है। इसलिए जेनजीज के बीच में उनकी चर्चा जो है वो तेज हो गई है। कुलमान की लीडरशिप में नेपाल में 2023-24 में भारत को बिजली निर्यात करना शुरू किया था। उन्होंने पहली बार एनईए को घाटे से निकालकर मुनाफा भी दिलाया था। इसीलिए जेनजीज के एक ग्रुप ने घिसिंग के नाम को सबसे आगे बढ़ाया है और तेजी के साथ ट्रेंड कराया है। लेकिन अभी भी चर्चा यही चल रही है कि फिलहाल जो नाम पे अंतिम सहमति बनना है वो अभी तय नहीं हुई है। किसी के नाम पर भी सहमति नहीं बनी है। भारतीय सशस्त्र सीमा बल, इधर अगर भारतीय सीमा की बात की जाए तो एसएसबी ने अब तक नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को पकड़ लिया है। इनमें से 22 कैदी उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर मिले, 10 बिहार में और 3 बंगाल में पकड़े गए हैं। अधिकारियों के अनुसार ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। लेकिन जो नेपाल में अंतरिम सरकार में कौन बैठेगा, किसके नाम को सहमति है, यह भी बहुत सारी कशमकश चल रही है, क्योंकि जेनजीज जो हैं अभी भी उनमें उनकी जो राय है वो अलग अलग मतों में बढ़ती नजर आ रही है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें। धन्यवाद।